Hello बच्चों, today I am going to start a new class about your second chapter, that is acid, bases and salt. क्या है एसिड, बेसिस, सॉल्ट? तो मुझे आप लोग बता सकते हो कि एसिड कैसे टेस्ट होता है, बेसिक का कैसे टेस्ट होता है, एंड सॉल्ट तो एज यू नो दैट इज सॉल्टी, राइट? सो एसिडिक नेचर वाला सब्सटेंस का मैम दैट इज टेस्ट सॉर, बेसिक सब्सटेंस दैट टेस्ट बिटर. तो करेला क्या बेस है? करेला का टेस्ट तो बिटर है ना, वो बेस है नहीं. आप चाहोगे तो आप क्या कर सकते हो, उसको टेस्ट करके हो चाहे उसको हाथ लगा के हो, आप उसको टेस्ट कर सकते हो कौन सा वाला एसिड है कौन सा वाला बेस है, राइट? अगर आप देखोगे कोई चीज़ को, अगर गौर से देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा ना ये वाला एसिड है ये वाला बेस है. मैं अगर आपको एक लाके दूंगी, कोई फ्रूट्स ला के दूँगी, मैं बोलूँगी दिस फ्रूट्स इज़ एसिड और बेस. आप कोई बता सकते हो उस फ्रूट्स के बारे में? नहीं. आप अगर उसको टेस्ट करोगे तो अगर आपको सॉर लगेगा दैट इज़ टेस्ट सॉर, इज इट मीन्स दैट इज़ एसिड. अगर वो थोड़ा सा बिटर लगेगा तो दैट टेस्ट बिटर मैम, दैट इज़ बेस, राइट? तो जो सोपी नेचर वाला होता है, जो स्लिपरी नेचर वाला होता है, वो होता है बेस. एंड जो टेस्ट लगता है सॉर, जिसका टेस्ट होता है सॉर वाला टेस्ट होता है, वो है एसिडिक. एंड एसिड कम्स फ्रॉम एसियर. एसियर मीन्स सॉर. सो व्हिच मीन्स दैट वी कॉल्ड द एसियर नेचर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एसिडिक सब्सटेंसेस. ओके. सो अगर आप आपके बुक में देखोगे, आपके बुक में कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट में दो बच्चों को नाम दिया गया है. एक है अश्विन एंड दूसरा है कीर्ति. वो दोनों प्लेन सीट लेके खड़े थे, राइट? तो उनका एक दे वे पजल्ड वाई ब्लैंक सीट. वो उनका दिमाग पूरा घूम गया कि उनको ब्लैंक सीट क्यों दिया गया है. पहले चैप्टर का जब एंट्री करोगे तो उसमें यही है कि 28 फरवरी में एक साइंस का एग्जीबिशन हो रहा था, जहाँ पे ये दोनों अश्विन और कीर्ति दोनों एक प्लेन पेपर लेके खड़े हुए होते हैं. एंड उनके पास ये पहला प्लेन पेपर क्यों है वो दोनों पजल्ड है. मतलब उन दोनों को पता नहीं है कि उन दोनों को प्लेन पेपर क्यों मिला है. सो एक जो वॉलंटियर है वो आके क्या कर रहा है, एक स्प्रेड लेके आया था. वो लिक्विड स्प्रेड लेके आया था. एंड उनके जो सीट था उसके ऊपर वो स्प्रे कर दिया. एंड लाइक मैजिक, आप जैसे देखते हो ना कोई चीज़ को, अगर आप मैजिक वगैरह देखते हो, जादू वगैरह देखते हो, वैसे ही जब वो स्प्रे कर देता है उनके सीट पे लिखता है वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. उनके सीट पे क्या लिखना है, मतलब क्या दिखाई देता है, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस दैट इज़ अपीयर. एंड दिस अमेजिंग ट्रिक मेड देम वेरी क्यूरियस. उन दोनों को ये वाला जो चीज़ देख के, ये वाला मैजिक देख के उनको क्या महसूस हुआ है, उनके जो जानने का इच्छा है और थोड़ा बढ़ गया है. अरे ये कैसे हुआ, अगर हम लोग, हमारे सीट पूरा प्लेन था, ये बच्चा आके स्प्रे कर दिया तो हमारे पेपर में ही मतलब ये दिखाई दे रहा है वेलकम टू वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. सो एट द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंसेस स्टॉल दे सॉ मेनी एक्सपेरिमेंट्स वेयर मिक्सिंग थिंग्स चेंज देयर कलर. तो बहुत सारी चीज़ को मिक्सिंग करके वो कलर्स को चेंज, आप अगर घर में भी ये वाला एक्सपेरिमेंट करोगे तो क्या क्या एक्सपेरिमेंट में कौन सा कलर निकलता है मुझे थोड़ा बताना. आपको दो कलर लेना है. सपोज़ आप रेड लिए हो या ब्लू, रेड ब्लू मिला के क्या होता है मुझे कमेंट करके बताना. ग्रीन और येलो को लेके टेस्ट करना कौन सा कलर होता है मुझे बताना. आप लोग कमेंट करके दो कलर को आपको क्या करना है, दो कलर को मिक्सअप करना है. उसमें से कौन सा कलर निकलता है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ठीक है? सो उसके बाद हम आएंगे नेचर और आवर साइंस लैबोरेटरी. नेचर नाउ दिस इज द पीपीटी ऑफ एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. फर्स्ट वी सॉ द पीपीटी टोटल इंटायरली हम कवर करेंगे पीपीटी को. उसके बाद में एनसीईआरटी बुक का सारा बीट बाय बीट कवर करूँगी, ठीक है? फर्स्ट पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में. नेक्स्ट आएगा हमारा नेचर आवर साइंस लैबोरेटरी के बारे में आएगा. देन लिटमस एज एन इंडिकेटर को लिटमस पेपर को क्यों इंडिकेटर लिया गया है,
उसके बारे में जानेंगे। देन रेड रोज एज एन इंडिकेटर, आप रेड रोज को भी इंडिकेटर के हिसाब से ले सकते हो, एंड टर्मरिक को भी ले सकते हो। नेक्स्ट गोल्डन पीस स्पाइस को, द गोल्डन स्पाइस भी ये वाला आप ले सकते हो। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। अदर नेचुरल इंडिकेटर्स, और क्या क्या इंडिकेटर्स आपको नेचुरली मिलेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिडिक एंड एसिड्स एंड बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ के बारे में सारा पढ़ेंगे। देन नो ए साइंटिस्ट, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। व्हाट हैपन्स व्हेन एसिडिक सब्सटेंसेस मिक्स विथ बेसिक सब्सटेंसेस, बेसिक सब्सटेंस के साथ अगर एसिडिक सब्सटेंस केमिकल उसका जो रिएक्शन हो गया तो उसमें से क्या फॉर्म होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, क्या क्या प्रोडक्ट निकलता है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से उसके बारे में पढ़ेंगे। देन न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ, हमारे न्यूट्रलाइजेशन डेली लाइफ में क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ, सॉइल एंड फैक्ट्री वेस्ट, सॉइल फैक्ट्री वेस्ट से हमारा न्यूट्रलाइजेशन क्या क्या फॉर्म होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जाके हमारा ये वाला चैप्टर कवर होगा। सो पहले ये पीपीटी को थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी बुक का बीट बाय बीट में पढ़ा के समझा दूंगी, ठीक है। सो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। देखो द साइंस फेयर, मैं बोली थी अभी 28 फरवरी को एक स्कूल में एक साइंस एग्जीबिशन प्रिपेयर किए थे। उस साइंस एग्जीबिशन में अश्विन और कीर्ति नाम के 2 बच्चे थे जो एक प्लेन पेपर लेके खड़े हुए थे, एंड उस प्लेन पेपर में कुछ लिखा था जिसके ऊपर और एक वॉल्यूंटियर लाके क्या किया, कुछ स्प्रे किया जो उनको दिखाई नहीं दे रहा था, वो वाला दिखाई दिया। उसके बाद आफ्टर स्प्रेइंग दैट कलर देन दैट शोज यू द वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, ये वाला जो मतलब जो लेटर था उनको दिखाई दिया अच्छे से, ठीक है। सो द मैजिक पेपर क्या है, अ वॉल्यूंटियर स्प्रे लिक्विड एंड ब्लैंक शीट्स रिवीलिंग हिडन वर्ड्स दैट अमेज्ड अश्विन एंड कीर्ति। कलरफुल केमिस्ट्री क्या है, एट द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंसेस स्टॉल दे विटनेस्ड एक्सपेरिमेंट्स वेयर मिक्सिंग सब्सटेंसेस चेंज्ड कलर्स। जो मैं आपको बोली हूँ अभी, आप लोग घर में क्या करना, 2 कलर लेके एक्सपेरिमेंट करना और उस कलर में से कौन सा नया वाला कलर निकलता है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, ठीक है। सो नेचर आवर साइंस लैबोरेटरी, नेचर क्या इन्वॉल्व होता है हमारे साइंस लैबोरेटरी के साथ, नेचर का क्या इन्वॉल्वमेंट है। उससे पहले हम किसके बारे में, ओके, सो नेचर आवर साइंस लैबोरेटरी के अंदर जाने से पहले हमें जानना पड़ेगा क्या, एसिडिक सब्सटेंस जो होता है वो कितने टाइप का होता है। जो एसिडिक सब्सटेंसेस, ऐसा नहीं है कि एसिडिक सब्सटेंस आप एक चीज़ खा लो वो मतलब आपको टेस्ट लगा सॉर, सो दैट इज़ एन एसिडिक सब्सटेंस, ये नहीं है। तो एसिडिक सब्सटेंसेस भी उसका टाइप भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आप अगर गौर से देखोगे कोई चीज़ को, देखो आप लेमन को खा सकते हो, राइट, लेमन को खा सकते हो, वो एसिडिक सब्सटेंस है जो हार्मफुल नहीं है। ऐसा भी कुछ एसिडिक सब्सटेंस है जो हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे तबीयत के लिए हार्मफुल है, हमारे स्किन के लिए हार्मफुल है या नहीं। हम लोग जो वॉशरूम वगैरह साफ़ करने के लिए जो एसिड यूज़ करते हैं, वो एसिड आप डालने के बाद आप थोड़ी देर के लिए भी बाथरूम वगैरह में या वॉशरूम वगैरह में वेट नहीं कर सकते, वो आपको पूरा स्क्वीज़ कर देगा, आपके ब्रीदिंग को पूरा स्क्वीज़ कर देगा, आप वहाँ पे ब्रीथ भी नहीं ले सकते। बट आप लेमन तो अच्छे से खा लेते हो, तो डिफरेंस हुआ ना। तो हम जो भी चीज़ यूज़ करते हैं उनके अंदर क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंसेस होता है। तो एसिडिक सब्सटेंसेस का भी क्या होता है, उसके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंसेस है। लाइक अगर हम क्लासिफिकेशन के बारे में जानना चाहेंगे, सो एसिडिक सब्सटेंसेस कैन क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप, एक है ऑर्गेनिक, दूसरा है मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक क्या है, ऑर्गेनिक आर नेचुरल ऑकरिंग वाला, जो नेचुरली फॉर्म होता है, दैट आर ऑर्गेनिक एसिड्स। एंड मिनरल एसिड्स क्या होता है, जो आपका अर्थ क्रॉस्ट से निकलता है, राइट। सो पहले कौन सा ऐसा एसिड है जो अर्थ क्रॉस्ट से मतलब निकला है, दैट इज HNO3 which name is nitric acid, and this is the most important acid and this is the most harmful acid also, ठीक है।
ये वाला एसिड इतना हार्मफुल है, अगर ये आपका स्किन के साथ कांटेक्ट में आ जाए तो ये पूरा बर्निंग सेंसर फील करवाएगा। सॉरी। सो द टर्म एसिड, तो आप अगर नेचुरल एसिड्स के बारे में जानना चाहोगे, सो नेचुरल एसिड्स फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड दे आर listing they are present in some animals also with in some plants also. So देखो साइट्रिक एसिड which origin is ऑरेंज एंड लेमन जूस। साइट्रिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? ऑरेंज एंड लेमन जूस में। मिथानोइक एसिड प्रेजेंट होता है नेटल स्टिंग में। टर्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है ग्रेप्स एंड टैमारिंड में। एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है विटामिन सी इन द साइट्रस फूड एंड ब्लैकबेरीज में और ब्लैक करंट्स में। सो एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है विनेगर में। ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है स्पिनाच में। एंड नेक्स्ट में अगर आएंगे, जो लैक्टिक एसिड है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है उनके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। जो क्या क्रिएट करते हैं, जो बैक्टीरिया ज़्यादा क्रिएट करते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया अगर ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं तो मिल्क दही में कन्वर्ट हो जाता है, दूध दही में कन्वर्ट होता है या नहीं? तो प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के अंदर कौन सा एसिड है जो वो मिल्क को दही में कन्वर्ट कर देते हैं? दैट इज़ मैम लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो दही को दूध को दही में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। देन मिथानोइक एसिड प्रेजेंट इन आंट स्टिंग, यूरिक एसिड प्रेजेंट इन आवर यूरिनल्स। सो अभी मैं आप लोगों को बोलूँगी उनका केमिकल फार्मूला के बारे में, थोड़ा ध्यान से सुनो। केमिकल फार्मूला सारे याद रखना पड़ेगा। अगर इस क्लास में आप याद रख दोगे तो आपके 10th क्लास में आपका एसिड बेस एंड जो न्यूट्रल वाला जो चैप्टर है ये वाला आप रिपीटेडली पढ़ोगे तो वो वाला इजीली आपको आ जाएगा उस टाइम। तो ये साइट्रिक एसिड में क्या है? देखो साइट्रिक एसिड का केमिकल फार्मूला है C6H8O7। क्या है? C6H8O7। सो लिसन, जो साइट्रिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड जो होता है which chemical formula is C6H8O7। ओके। देन आया क्या आपका? साइट्रिक एसिड के बाद आएगा आपका मिथानोइक एसिड। क्या आएगा? मिथानोइक एसिड। किस में प्रेजेंट होता है मिथानोइक एसिड? मिथानोइक एसिड प्रेजेंट इन नेटल स्टिंग। मिथानोइक एसिड दैट प्रेजेंट इन मिथानोइक एसिड that present in nettle sting, and the chemical formula is क्या होगा मिथानोइक एसिड का? C2, just wait, sorry। so in मिथानोइक एसिड, जो आपका मिथानोइक एसिड है, मिथानोइक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या है? C2H2O2। सॉरी, दैट इज़ नॉट C2, दैट इज CH2O2। क्या है? CH2O2। थोड़ा याद रखना मिथानोइक एसिड। देन आपका आएगा क्या? टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड का क्या है? टार्टरिक एसिड that is C4H6O6। C4H6O6। okay, that is present in grapes, tamarind also। okay, किस में प्रेजेंट है? ग्रेप्स एंड टैमारिंड। ओके। देन आएगा हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। क्या आएगा? एस्कॉर्बिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या है? C6H8O6। ओके। क्या है? C6H8O6 दैट प्रेजेंट इन विटामिन सी लाइक सब्सटेंसेस। किस में प्रेजेंट होता है? विटामिन सी लाइक सब्सटेंसेस। विटामिन सी लाइक जो फ्रूट्स मिलेगा आपको, वेजिटेबल्स मिलेगा, जो भी मिलेगा, दैट इज़ विटामिन सी वाले फूड में आप लोगों को एस्कॉर्बिक एसिड मिल जाएगा।
नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट में आएगा हमारा दैट इज एसिटिक एसिड। क्या आएगा, एसिडिक एसिड। ओके, जो कॉपी पेन ले आओ, कॉपी पेन ला के लिख दो जो भी मैं बता रही हूँ आप लोगों को। देन आएगा आपका एसिटिक एसिड। सो एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का केमिकल फार्मूला है CH3COOH, CH3COOH। ओके, तो इसमें क्या है, यही एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। आप लोग जो विनेगर प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ करते हो, जो विनेगर आप लोग जो बिरयानी बनाने के लिए यूज़ करते हो, जो वाला आप खट्टे वगैरह में डालने के लिए यूज़ करते हो, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट इन स्पिनाच। तो जो स्पिनाच आप खाते हो, पालक का साग, स्पिनाच खाते हो ना सब, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, ठीक है। सो ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट इन स्पिनाच व्हिच केमिकल फार्मूला इज C2H2O4। ओके, नेक्स्ट आएगा आप लोगों का लैक्टिक एसिड। क्या आएगा, लैक्टिक एसिड। ओके, थोड़ा इरेज करने दो, उसके बाद बताती हूँ लैक्टिक एसिड के बारे में। सो लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन व्हिच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, आपका कॉर्ड लो, मिल्क से जो चीज़ कन्वर्ट होके बनेगा, प्रोड्यूस्ड बाय मसल ड्यूरिंग वाइगरस एक्सरसाइज, सॉर मिल्क, जो हमारा मसल्स में होता है, मसल्स में भी बनता है, हमारा जो मसल का कंट्रैक्शन होता है, ये वाला जो आपका लैक्टिक एसिड है उसमें भी मसल्स के अंदर भी ये वाला प्रेजेंट होता है, मतलब लैक्टिक एसिड। और खट्टा वाले दूध, खट्टा वाले दूध क्या होता है, दही, दही में प्रेजेंट होता है। सो लिख दो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक लिखो, अच्छे से लिखो, सॉरी, लैक्टिक एसिड जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड होता है सॉर मिल्क एंड हमारे मसल्स के अंदर, मसल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है, मसल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है। व्हिच केमिकल फार्मूला इज C3H6O3। ओके, कभी मैं अगर टाइम मिलेगा तो इसका बॉन्डिंग भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है, बॉन्डिंग भी याद रखना, तो आप लोगों के लिए आगे जाके इजी होगा, पढ़ना इजी होगा। लेट्स नेक्स्ट आएगा आपका मिथानोइक एसिड। मिथानोइक एसिड के बारे में बोली थी, नेटल स्टिंग के अंदर था और एनिमल्स के अंदर से एंट स्टिंग में होता है। एंड नेक्स्ट आएगा आप लोगों का यूरिक एसिड, जो ह्यूमन के यूरिन में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स के यूरिन में, ह्यूमन्स के यूरिन में जो होता है, दैट इज़ यूरिक एसिड। हम लोगों को जब हमारा किडनी डिफेक्टेड होता है, हमें चेक करना पड़ता है, यूरिया चेक करना पड़ता है, कितना यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है उसको चेक करना पड़ता है। ओके, सो यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या है, C5H4N4O3। ओके, क्या है, C5H4N4O3 व्हिच प्रेजेंट इन यूरिन। ओके, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, ये वाला गया आपका प्लांट ओरिजिन और एनिमल ओरिजिन के बारे में, चला गया, ख़त्म हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग कंप्लीट करके मुझे थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताना, या अगर आप लोग चाहोगे तो मुझे आप लोग व्हाट्सअप में भी आप लोग सेंड कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरी व्हाट्सअप नंबर भी डाल देती हूँ। सो आप लोग मुझे बता सकते हो ये सब्सटेंसेस का क्या कौन सा नेचर है, जो आपका लिखो, राइट डाउन फर्स्ट टी, then butter, then proteins, then आएगा एप्पल, नेक्स्ट आएगा शुगर केन जूस, नेक्स्ट आपका आएगा टमाटोज, नेक्स्ट मिल्क, देन ग्रेप्स,
बस ये सबके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है और ये एसिडिक इनका एसिडिक नेचर है या नहीं, आप लोग मुझे थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, किसके बारे में, मिनरल एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, देन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड।